नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो एरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे सुविसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जयराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक जयराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान की वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टांग का महापर्व की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जीव अपने सुख के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुख की खोज में निरंतर कोशिशें कर रहा है। सुख के लिए कभी व्यक्ति पदार्थ के पास पहुंचता है, कभी पदार्थों का संग्रह करता है, संसार के संसाधन एकत्रित करता है, घर जुटा बनाता है, सामग्री एकत्रित करता है। ज्ञानी ये सब चीजें सुख के लिए की जा रही है। चैतन्य सुख सामग्रियों में नहीं, सुख ज्ञानी सामग्रियों में नहीं, पदार्थों में नहीं। यदि सुख पदार्थों में होता तो जिनेंद्र भगवान इस संसार का त्याग नहीं करते। चैतन्य मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके पास जो होता है वही तो देगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। ज्ञानी इन मूर्त पुद्गल द्रव्यों के पास जड़पना है, चैतन्यपना नहीं है। आनंद उनका स्वभाव नहीं है। चैतन्य हम भूल गए हैं निज निधि को, इसलिए हम जड़ द्रव्यों में सुख की कल्पना करते हैं और उनकी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं, पर उनके पास हम पहुंचते हैं तो हमारे हाथ निराशा ही आती है। चैतन्य भव भव में हमने क्या क्या संग्रह नहीं किया। भव भव में ज्ञानी हमने क्या क्या नहीं पाया। जिनेश्वर प्रभु गुरु भगवान कहते हैं कि हे चेतन, ऐसे भव तूने अनंत व्यतीत कर दिए, अतीत में अनंत भव धारण किए। उन भव में हमने कभी राजाओं के पद भी पाए, चक्रवर्ती के वैभव भी पाए, अनंतों बार बड़ा बड़ा वैभव पाया, पर उस वैभव में ऐसी योग्यता नहीं रही कि वो तुम्हारे रूप हो सके। अभी भी देख लो, यहीं का वैभव भी तुम्हारे रूप नहीं हो सका। तुमने कितनी कोशिशें की कि ये हमारा हो जाए। ज्ञानी वो कभी हमारा हो नहीं सकता। सुख हमारा स्वरूप ही है। हमें बाहर में सुख की खोज नहीं करनी है। आज हम सुख की खोज के लिए निकले हैं। ज्ञानी हमारी खोज निरंतर बहिर्मुख बनी हुई है। बहिर्मुख खोज है, साधनों में खोजा जा रहा है। कई लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूँ, परिवार नहीं बसा इसलिए मैं दुखी हूँ, बच्चे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, पैसा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नाम ही नहीं। ओ हो ज्ञानी, समय सांझी गिनती
अर्थ में कहा कुंद कुंद देव ने। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैंने अभी संपदा नहीं जोड़ी, तो अपने आप को मानते कि मैं अधूरा हूं। क्या मानते हैं? अपने आप को अधूरा मानते हैं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ अभी। हे भगवान, मैंने इस जीवन में अभी कुछ नहीं किया। यदि अपमान हो जाए तो अपने आप को मानते मैंने तो बहुत कुछ खो दिया है। और अभी लोगों से सम्मान ना मिला हो तो अपने आप को मानते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं पाया अभी तक। कितने लोग हैं संसार में जो वैभव के बढ़ जाने को अपने आप को अच्छा मानते हैं, और नहीं जब तक वैभव मिला। कई लोगों से पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज जीवन की यही इच्छा है कि खूब अच्छे पैसे वाले बन जाएं, हमारे घर नाम से 4, 5, 10 फ्लैट हो जाए, बहुत बड़ा बंगला तैयार हो जाए। यानी उसमें ही जीव सुख खोज रहा है। ओहो, चैतन्य पदार्थों में सुख नहीं, सुख स्वरूप तो तुम ही हो। आचार्य भगवान की भूमिका आपके यहाँ इस बीच में है, यह है कि वो तुम्हें बताएंगी जहाँ तुम्हारी कोशिशें जारी हैं, सुख प्राप्ति का यत्न जहाँ किया जा रहा है, वो प्रयत्न तुम्हारा व्यर्थ ही जाने वाला है। और जहाँ तुम्हें खोज करना चाहिए वहाँ सिर्फ दृष्टि ही डालने की आवश्यकता है। तुम माला माल बन जाओगे, आनंदित हो जाओगे। यानी भेद विज्ञान हमें करना होगा। भेद विज्ञान का मतलब होता है दो चीजों में अंतर डालने की कला। हमें ये अंतर डालने की कला हमें सीखनी है। ये हम अभी तक शरीर को अपना मानते रहे हैं। ज्ञानी शरीर को तुम अपना मानो तो कभी लगता भी है कोई बात नहीं कि तुम शरीर के नजदीक रहे हो। ओ चेतन, जड़ पुद्गलों को जीव निज कह रहा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये देह मेरी है। ओ ज्ञानी, यदि कोई दूसरे चैतन्य को अपना कहे तो एक बार चल भी जाएगा, पर जड़ पुद्गलों को वो निज कहता है तो चलेगा कैसे? यानी हमें ये कला सीखनी है कि दो चीजों में अंतर कैसे डालें, कि मैं जीव हूं और ये अजीब है। हमारी आत्मा को छोड़कर के जितनी भी हमें दुनिया में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब हमारे लिए पर ही हैं, और जो पुद्गल है वो अजीब है, वो हमसे भिन्न है। चैतन्य सुख हमारा स्वभाव है, हमें भगवान बनना है। हम किसी की वजह से हम संसारी नहीं बने हुए हैं। हम सोचते हैं कि परिवार की वजह से हम संसारी हैं। ओहो ज्ञानी, संसारी हम परिवार की वजह से नहीं, लोगों की वजह से नहीं, संसारी हम यदि बने हैं तो अपनी वासना, अपने मोह की वजह से बने हुए हैं। जब भी तुम भगवान बनोगे ये लिख के रखना। भगवान किस किस को बनना है? सभी को बनना है ना। भगवान बनने के लिए बिल्कुल सब लालायत रहते हैं। इतना पावन पद, इतनी पावन दशा कौन नहीं चाहे? बोलो, इतनी विशुद्ध और यानी उत्कृष्ट दशा कौन नहीं चाहे, जहां एक एक पल में आनंद ही आनंद है, अद्वितीय आनंद हर हर समय में वहां झलकता है। वो दशा कौन नहीं चाहे? ज्ञानी, वो परमात्मा कोई बाहर से नहीं आएगा। महावीर स्वामी भगवान बने तो कहीं बाहर से वो परमात्मा खरीद के नहीं लाए और भगवान के अंदर यानी महावीर स्वामी के अंदर रख दिया हो कि तुम भगवान हो गए। ज्ञानी, भगवत स्वरूप उनकी आत्मा ही थी। जो आवरण थे आत्मा में, क्रोध के, मान के, माया के, विकार के, इनको भेद विज्ञान से इनको पर जाना और निज ध्रुव चेतन स्वभाव को निज माना। और जब ये भेद विज्ञान किया और फिर अंतर डालने की कला सीख ली, फिर अपने निज में रम गए। ओहो हो। आचार्य भगवान क्या करते हैं? यही तो करते हैं। आप विचार करते होंगे कि उपसर्ग परिचय इतना बिहार इतनी प्रकार की 28 मूलगुणों की पवित्र साधना में कितनी मेहनत यानी कितना पुरुषार्थ लगता है, कितने उपसर्ग परिचयों को झेलना होता है, फिर भी आनंदित रहते हैं।
ज्ञानी आनंदित रहने का उपाय उनने खोज लिया है। जिसको अपनी आत्मा का पता हो गया उसको कोई दुनिया की शक्ति दुखी नहीं कर सकती है। यदि कोई शक्ति दुखी कर सके तो पारशनाथ भगवान को कमठ ने कितनी क्रूरताएं की तो दुखी कर सकते थे? नहीं, कमठ को ये पता नहीं था। ओहो, ज्ञानी कमठ भूल गया था। कमठ तो ये सोच रहा था कि मैं पारसनाथ के सर्वस्व को नष्ट कर दूं, उनके जीवन के अस्तित्व को नष्ट कर दूं, उनकी सत्ता को ही नष्ट कर दूं, उनके त्रैकालिक ध्रुव आत्मा को ही नष्ट कर दूं। ओहो ज्ञानी, कमठ अब भूल चुका था और उस भूल में इतनी क्रूरता कर बैठा कि पारसनाथ के अस्तित्व को मिटा दूं। पर कमठ इस बात से अनभिज्ञ था कि कोई भी आत्मा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कमठ को ज्ञात होता कि तीन दुनिया में कोई भी शक्ति यानी कितने भी जितने जीव हैं, ये किसी भी जीव को या किसी भी द्रव्य को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी पर पारसनाथ भगवान को बराबर खबर थी कि मेरे चैतन्य स्वरूप को दुनिया की कोई भी शक्ति खंडित नहीं कर सकती है। ओहो ज्ञानी, पारसनाथ प्रभु को पूर्ण विश्वास था मैं ध्रुव हूँ, चैतन्यमय हूँ। इस तन को कमठ जला सकता है, इस तन को ये गला सकता है, पर मेरे चैतन्य आत्म तत्व को गला नहीं सकता। पारसनाथ भगवान ने कमठ के प्रति भी दुर्भाव नहीं किए। कभी आश्चर्य करते होंगे आप लोग कि जो गाली दे उसके गाली का बदला गाली ही देना चाहिए। संसारी जीव तो ऐसे ही करते हैं, मुझे गाली दी तो मैं भी सुना के ही रहूंगा, बदला लेके ही रहूंगा, जब ही मैं शांति से बैठ पाऊंगा। पर पारसनाथ भगवान जिन शासन को जी रहे थे, जिन शासन को जी रहे थे, समय शान को जी रहे थे, जीवास्तिकाय की दृष्टि उनकी थी। ओ ज्ञानी, भगवान की दृष्टि, पारसनाथ की दृष्टि, जीवत्व की दृष्टि थी। कमठ में भी जीव देख रहे थे, यानी दुश्मन में भी जीव देख रहे थे। जो सिद्धों का जीव है वैसा ही जीव इस कमठ के अंदर है। इसने विभाव में आकर के ऐसे कषाय कर रहा है, पर इसका स्वभाव कषाय करने का नहीं। पता है, उनको पता था कि ये विभाव ज्यादा देरी तक नहीं रहेगा और विभाव का आदर करेंगे तो हमें भी क्रूर बनना होता है। विभाव का आदर कब तक करते रहेंगे? उनने तो उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि की, तो कहते हैं कमठ के प्रति भी उनने स्वप्न में दुर्भाव नहीं बनाए। ये है जैन दर्शन, यानी ये भगवान बनने का शासन है। इसमें तो भगवान कैसे बना जाता है, बहुत अपराध सामने वाले से हो रहे हैं, पर वो ज्ञानी जीव तो कर्म विचित्रता पर दृष्टि रख करके ये सोचता है, देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है कि जीव को ऐसी ऐसी पर्यायों में आना पड़ रहा है, ऐसी दशा में है। ये तो बेचारा कर्म का मारा है, इसका कोई दोष नहीं, वो तो क्षमा भाव में ही जीते हैं। यानी भगवान पारसनाथ ने अपने सत्स्वभाव को जाना था। हमें भी उस वस्तु तत्व के स्वरूप को जानना है, तो भेद विज्ञान हमें अपने जीवन में करके रहना है। बहुत बड़ी प्रोसेस है भेद विज्ञान की, और बहुत सरल भी है। सरल इतनी है कि हर एक व्यक्ति कर सकता है। अंगूठा छाप भी आपकी भाषा में कोई अनक्षरी है, ज्ञान नहीं है, उसको साक्षर नहीं है, तो भी वो कर सकता है। त्रेंचों के लिए अवसर है। आप भी देख रहे हैं सिद्धों की आराधना यहाँ चलेगी। सिद्धों की आराधना का अवसर हमारे यहाँ त्रेंचों को भी दिया गया है। चारों गति के जीव भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कैसे? नर नार के जीव भी सम्यकदर्शी हो सकते हैं, तो इन त्रेंच गति के जीव, एक मेढक एक भगवान की भक्ति के लिए पंखुड़ी लेकर के चलता है, वो भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानियों, हम भी वह भेद विज्ञान की दिशा में बढ़ें जिससे हमें अपने निज निधि का बोध हो। आचार्य भगवान आपके नगर में 8 दिन के ही लिए अब समझ लो यहाँ हैं,
फिर दूसरे पंच कल्याणक के लिए विहार होगा। अब आप लोग चाहो तो इन 8 दिनों में स्वाध्याय से, उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से, आहारचर्या से, श्री संघ की आहारचर्या से उनकी भक्ति जो भी कर सको, जितना लाभ ले सको, मैं तो कहता हूं इतना ही पूछ लेना पर्याप्त है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और कुछ मत पूछना ज्ञानी, पूछने लायक तो मैं कौन हूं, जो अनजान बना हूं वह प्रश्न जरूर रख देना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। आचार्य भगवान अपने मंगलमय उपदेशों में वह आत्म तत्व की गहन व्याख्या करेंगे, जिससे आपको भूली हुई निधि का परिचय होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु महाराज की जय। नमो।